नमस्कार दोस्तों, ये जो आप लोग इस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, यानी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। और पिछले 10-12 साल से इस पेशेंट का अंदर सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। वो कई बार इंटरकोर्स से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है या फिर कई बार तो फोर प्ले में ही गिर जाता है। इस पेशेंट ने मुझे क्लियरली लिखा हुआ है, जब केस टेकिंग में किया था तब पेशेंट ने मुझे क्लियरली बताया था, डॉक्टर साहब मेरा अंदर इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अंदर लिबिडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है एक, वो है शीघ्र पतन की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम। और वो टाइमिंग की प्रॉब्लम जो है इतना सीवियर प्रॉब्लम है कि कई बार वो इंटरकोर्स तो कर ही नहीं पाता है, और संभव अगर वो इंटरकोर्स करने का प्रयास करता भी है तो विद इन 5 to 6 सेकेंड वो डिस्चार्ज हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फोर प्ले में ही वो डिस्चार्ज हो गए। और इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 4 मंथ से, और अभी इस पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है कि आप लोग अगर इनका कमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का अंदर कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो पेशेंट अपने आप को 5 सेकंड तक रोक नहीं पाता था, उस पेशेंट का अंदर एटलीस्ट अब इतना हो चुका है कि वो 3 से 4 मिनट तक रुक पा रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। तो इतना अच्छा इस पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट हो चुका है। कैसे हुआ है? प्रोसेस वही एक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, यानी सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन। एक समय में एक पेशेंट को एक दवा का सिलेक्शन, जो हैनमन का दिखा हुआ रास्ता है, जो केंट का दिखा हुआ रास्ता है, उसी रास्ते को अपना के हमने पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किए, और एक ही मेडिसिन से पेशेंट का अंदर पूरी तरह इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई जगहों से इनका ट्रीटमेंट भी चला हुआ है। कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर ने इनको देखा है, कई सारे होम्योपैथ्स के पास इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है, लेकिन किसी ने भी इनका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। होम्योपैथिक जो फिजिशियंस है वो तो इनका प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए। एलोपैथिक फिजिशियन इनका प्रॉब्लम को समझ तो पाए हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो उनके हाथ में अगर औजार ही नहीं है, अगर वेपन्स ही नहीं है, तो फाइट किससे करेगा? उनके हाथ में कोई वेपन्स नहीं है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथ के पास इस चीज़ के लिए वेपन था, उन लोगों के पास वेपन्स है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया कि कौन सा वेपन चलाना है, उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो लोग ठीक नहीं कर पाए, और प्रॉब्लम को वो लोग डायग्नोस भी ठीक से नहीं कर पाए। बेसिकली इस पेशेंट का अंदर जो प्रॉब्लम है वो है सेंसिटिव ग्लांस के कारण से इनका अंदर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है। यानी इनका जो शीघ्र पतन है वो नेचुरल कॉज नहीं है, वो सेंसिटिव जो ग्लांस है उसके कारण से इनका अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है। यानी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लांस के कारण से इनका अंदर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होता है। ये पेशेंट मेरा वीडियो ही देख के फर्स्ट टाइम वो समझे कि हाँ, मेरा अंदर ये जो प्रॉब्लम है, कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं यही मेरा अंदर प्रॉब्लम है। इन्होंने मेरा वीडियो देख के ये प्रॉब्लम को समझे, और तभी जाके मेरे पास वो कंसल्ट किए। और आज देखिए कि पेशेंट का अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। जो पेशेंट 5 से 6 सेकंड तक टिक नहीं पा रहा था, और आज वो पेशेंट 3 से 4 मिनट तक वो टिक पा रहा है। कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। दोस्तों, इस पेशेंट को मैं नाट्रियम म्यूरेटिकम प्रिस्क्रिप्शन किया था। क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया था नाट्रियम म्यूरेटिकम? क्योंकि पेशेंट का अंदर सॉल्ट खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। पेशाब में कहीं ना कहीं जलन भी होता है। जब वो पेशाब करते हैं, जब यूरिन पास आउट करते हैं, उससे पहले भी जलन होता है, और यूरिन करने के बाद भी जलन होता है, और यूरिन करने का टाइम भी जलन होता है। तो बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर अगर आप देखेंगे बर्निंग रेपर्टरी में, तो वहाँ पे नाट्रियम मूर आपको दिख जाएगा। तो ये सेकंड जो सिम्टम था ये था नाट्रियम मूर के लिए। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें तो पेशेंट का अंदर सन हीट इंटॉलरेंस था। यानी जब वो 10 बजे 11 बजे जब धूप में बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होता है। तो ये और एक सिम्टम है नाट्रियम म्यूरेटिकम के लिए। फोर्थ सिम्टम था कि अगल बगल अगर कोई मौजूद रहता है तो वो पेशाब नहीं कर पाते, यानी इतना उनको शर्म आता है, या फिर उनका अंदर इतना एक सेंसिटिवनेस है कि वो अगर आसपास कोई मौजूद भी होता है तो वो पेशाब नहीं कर पाते। और पेशेंट का अगर टेम्परामेंट की अगर बात करें तो पेशेंट को हर बात पे गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हालांकि अभी वो एक अच्छे रैंक पे है तो अपने आप को वो कंट्रोल किए है, लेकिन पहले इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया करता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आया करता था, और अगर कोई समझाता था उस वक्त तो और वो गुस्सा उनका बढ़ जाता था। तो ये नाट्रियम मूर का और एक सिम्टम है, कंसोलेशन एग्रावेट्स। और नाट्रियम म्यूरेटिकम का और एक पिकुलर सिम्टम ये है कि मेरे घर में चोरी हो रहा है, मेरे घर में रॉबरी हो रहा है, चोर घुस गए मेरे घर में,
मेरा कार चोरी हो गया, मेरा पैसा चोरी हो गया, इस तरह का सपना पेशेंट को अक्सर आया करता है। तो ये नेक्टर मूर का सिम्टम है। इसके अलावा पुरुषों की जो ग्लांस होती है वहाँ पर भी नेक्टर मूर का स्पेयर ऑफ एक्शन है। ये जो मेडिसिन है ये स्पेयर ऑफ एक्शन भी कवर कर रहा है, यानी जो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे दिक्कत परेशानी है वहाँ उस ऑर्गन के अंदर भी नेक्टर मूर काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने फिर से देख लिया है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का पावर क्या होता है। ये पेशेंट मेरे पास आने से जहाँ पे गए थे, बेसिकली इनको थुजा दिया गया था, सिनाबेरिस दिया गया था, एसिड नाइट्रिक दिया गया था, यानी वही थेरेपेटिक मेडिसिन वहाँ पे देख लिए कि रेपर्टरी में दिया गया है ये मेडिसिन काम करता है, मतलब ये मेडिसिन दे के देख लो, काम शायद हो जाए। लेकिन थुजा का सिम्टम नहीं है पेशेंट का अंदर, एसिड नाइट्रिक का सिम्टम नहीं है पेशेंट का अंदर, सिनाबेरिस का सिम्टम नहीं है पेशेंट का अंदर। दवा का सिम्टम्स तो पेशेंट का अंदर मिलना जरूरी है ना। बिना दवा का सिम्टम्स मैच किए आप उस मेडिसिन को कैसे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? उस मेडिसिन का लक्षण ही नहीं है पेशेंट का अंदर और आप दिए जा रहे हैं वो मेडिसिन, तो आप कितना भी क्यों ना पेशेंट को वो मेडिसिन खिला दे, 1% का ही पेशेंट का अंदर फायदा नहीं होगा, उल्टा पेशेंट का अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है इस तरह मेडिसिन देने से। पेशेंट का अंदर पूरा हुबहू सिम्टम्स है नेक्टर मूर का और आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो सिनाबेरिस, प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो थुजा, प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो एसिड नाइट्रिक। जस्ट किताब में पढ़ लिया, वहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लांस के लिए ये मेडिसिन कहीं ना कहीं काम करता है, तो आप दे दिए। सिम्टम्स मैच करने का कोई दरकार नहीं है, दवा काम नहीं किया पेशेंट का अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, पेशेंट का अंदर अब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है नेक्टर मूर से। अब आगे मैं नेक्टर मूर पेशेंट का अंदर 10 ml में दिया हूँ, 10 ml और 50 ml में दिया हूँ। इस बार पेशेंट का अंदर और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो 3-4 मिनट टाइमिंग हुआ है वो टाइमिंग कहीं ना कहीं और 1-2 मिनट बढ़ जाएगा, और 1-2 मिनट अगर और बढ़ जाएगा तो पेशेंट का अंदर टाइमिंग पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।